Hi everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel. हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। एनसीईआरटी बुक के अवेलेबल है। इसमें एक्सरसाइज 4.1 में 1 to 10 क्वेश्चन को सोल्व किया था हम लोगों ने ए प्लस आईबी के फॉर्म में। ए प्लस क्या आईबी के फॉर्म में जो क्वेश्चन था उसको ए प्लस आईबी के सोल्व करके ए प्लस आईबी के फॉर्म में लाना था। उसमें हम लोग 1 to 9 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया था, रिमेनिंग था, उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा कर रहे हैं। यहां देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, -2 -1/3 इंटू आई का होल क्यूब। इसको हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसको किस तरह से ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहां क्या दिया हुआ है, ये ए बी, ए माइनस बी का होल क्यूब। हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है कि ए माइनस बी का अगर होल क्यूब हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर मैं इस क्वेश्चन को सेट करूंगा। तो यहां a के प्लेस पर क्या है, -2, तो लिख देंगे -2 का होल क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है 1/3 1/3 को लिखेंगे हम लोग किसमें 1/3 आई का ये हो जाएगा होल क्यूब। अब हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे, यहां लिखा है -3a स्क्वायर बी, तो माइनस के प्लेस पर क्या लिखेंगे -3 के जगह पर 3, a के प्लेस पर क्या है -2, b के प्लेस पर क्या है 1/3। तो a का स्क्वायर है तो a को हम होल स्क्वायर कर दिया और b के जगह क्या है 1/3 आई। नेक्स्ट क्या है प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a के प्लेस पर क्या है -2, b के प्लेस पर क्या है 1/3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8, -8 हो जाएगा 1/3 और i का हो जाएगा क्यूब बाई 3 का अगर क्यूब करेंगे तो आएगा 27 माइनस 3 को 3 लिख रहे हैं, -2 को होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू आई बाई हो जाएगा, आई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा बाई 3 प्लस 3a स्क्वायर बी। यहां 3 स्क्वायर बी को हम लोग 3ab स्क्वायर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा 9। यहां आई है, आई को हम लोग आई का स्क्वायर करेंगे तो आई भी स्क्वायर में हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा -8, ये हो गया आई क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर डॉट आई बाई 27 माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया -4i प्लस यहां अंदर में क्या है 6 और 9, इसको कट कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया यहां -2/3 आई स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि एक वैल्यू होता है आई स्क्वायर का वैल्यू, मैंने पहले ही पढ़ाया है कंप्लेक्स नंबर में कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और आई का वैल्यू √1 होता है। ये पहले हम कंप्लेक्स नंबर में प्रीवियस वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया -8, ये आई स्क्वायर का वैल्यू हम पुट करेंगे तो -1 इंटू आई डिवाइडेड बाई 27, -4i वैसे ही रहेगा प्लस माइनस -2/3 आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब इसको फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहां देखेंगे 8 माइनस प्लस आई बाय 27 -4i माइनस यहां है
ये 2/3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 2/3। अब लोग रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। यहां देखिए रियल पार्ट 8 माइनस 8 है, एक प्लस 2/3 है। ये रियल पार्ट को हम लोग एक साथ लिखते हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अलग अलग राइट डाउन करते हैं। -8 है तो देखिए -8 लिखा है, और ये प्लस 2/3 है तो प्लस 2/3 लिखा है। अब यहां देखिए अब i/27 है तो i/27 लिखा, -4i है तो -4i लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां इसके नीचे 1, तो ये क्या हो जाए इसका वैल्यू 3। अब इसको 1 3 जा 3 तो 8 3 जा 24 प्लस 3 1 जा 3 तो 2 1 जा 2 प्लस 27 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 27 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 27, तो 27 बन जा 27 तो आई का आई निकल जाएगा माइनस, अब यहां है 127 तो 27 टाइम्स से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आई। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये -24 प्लस 2 तो ये हो गया -22/3, ये हो गया प्लस, ये हो गया आई माइनस 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, देखिए 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 4 जाए 28, हमें इन हैंड 2 4 जाए 8 और 2 10, ठीक है। 7 4 जाए 28 8 2 इन हैंड 2 4 जाए 8 2 10 108 आई डिवाइडेड बाई 27। अब यहां हम लिखते हैं -22/3, आई में से तो चला गया 108 तो ये बच गया कितना -107 i/27। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस रूप में, किस फॉर्म में करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो ये लिखेंगे -22/3 माइनस i.107/27। अब ये कट सकता है तो कटेगा नहीं क्योंकि 27 यहां है, 3 से भी नहीं कट सकता है, ये 7 से भी अगर काटते हैं तो नहीं कट सकता है, इसीलिए इतना ही ये रिजल्ट आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस टॉपिक पर, नेक्स्ट हम अब चलते हैं यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां बता रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। मैंने पूरा कर दिया है एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको 11 क्वेश्चन नंबर, 12 क्वेश्चन नंबर और 13 क्वेश्चन नंबर है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए आप इसको राइट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसे बाद में आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज कर कर। तो चलते हैं, अब हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे कितना नंबर में, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वी हैव z इक्वल टू 4 - 3i, 4 - 3i। ये दिया हुआ हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3i, इसका निकालना कॉम्प्लिकेटिव ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, z का मॉडुलस निकालना पड़ता है z बार, फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस का निकालना पड़ता है, तब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट आता है। तो ठीक है, मैं इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता हूं, इसी तरह से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं।
सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां क्या है, जेड इक्वल टू कितना दिया, -4/3, 4 - 3i। अब इसको हम निकालना पड़ेगा मॉडुलस, यानी जेड बार। तो सो जेड बार यानी कि जेड कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या निकल जाएगा, तो मैंने कॉन्जुगेट के लिए बताया था आपको कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट साइन चेंजेस हो जाता है। अगर वो किसी दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव में है तो वो निगेटिव में हो जाता है, अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस में है, तो इसको हम लोग प्लस में कर देंगे। तो 4 प्लस क्या आ जाएगा, 3i। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस भी आप निकाल सकते हैं। मॉडुलस किस तरह से निकालेंगे आप, बताया था आपको। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो ये हम लोग निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है, तो लिखेंगे रूट अंडर रियल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का नंबर क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको 4 का होल स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 25। अब यहां हम देख सकते हैं कि यहां अगर ये वैसे ही लिख देते हैं हम लोग जैसे है। अगर यहां देखते हैं, हम किसी भी चीज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 7, 8, 9, 10th क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर एलएचएस से आरएचएस में अगर रूट कन्वर्ट होता है, अगर मान लिया आरएचएस साइड रूट है तो उसको हम लोग एलएचएस साइड लाते हैं, वो स्क्वायर में हो जाता है। अगर वही स्क्वायर में रहता है तो आरएचएस साइड जाने के बाद, मतलब राइट हैंड साइड जाने के बाद आपका वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहां देखिए ये है आरएचएस साइड। अब हमको लेफ्ट साइड अगर लाते हैं, एलएचएस साइड लाते हैं रूट को, तो ये यहां स्क्वायर बन जाता है। यहां क्या बन जाता है, स्क्वायर। स्क्वायर का बन जाता है, यहां सिर्फ क्या बचेगा, 25। तो यहां क्या हो जाएगा, अब निकालना पड़ेगा 9 हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 9 हो जाएगा जेड इनवर्स, मतलब जेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड मॉडुलस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस। तो हम लोग निकाल चुके हैं जेड का कॉन्जुगेट क्या निकाल चुके हैं, जेड बार निकाल चुके हैं 4 + 3i, 4 + 3i, और उसका स्क्वायर जो है स्क्वायर निकाल चुके हैं 25। इसका हम मॉडुलस की स्क्वायर निकाल चुके हैं 25, यहां से ये लिया मैंने। तो अब यहां क्या हो गया ये, अब यहां देखिए आपका जेड इनवर्स क्या आएगा रिजल्ट। अब जेड इनवर्स देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 4/25 भी लिख सकते हैं, प्लस 3/25 आई भी इसको लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा रिजल्ट। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब सेम क्वेश्चन है 12 का, √5 + 3i। ये दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सिर्फ फिर निकालेंगे क्या, हम जेड इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ हमारा क्या दिया हुआ है, जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है हमारा, जेड √5 + 3i, √5 + 3i। ये देखिए रियल पार्ट हमारा √5 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो इसका निकालेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि इसका फॉर्मूला है जेड इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सो कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, साइन चेंजेस हो जाएगा, √5 प्लस से माइनस में हो जाएगा 3i। अब इसको हम निकाल लेंगे इसका मॉडुलस। मॉडुलस की आपको पहले ही बताया है। नाउ
मॉडुलस, जेड का मॉडुलस हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारा क्या है, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लोग सॉल्व करते हैं, तो रूट 5 का और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो गया 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 3 जा 9, 5 9 कितना हो गया, तो 5 9 निकालते हैं जिसका होता था 14, कितना हो जाएगा 14। तो इसका हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर इसका हम मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, या क्या होगा, एलएचएस से आरएचएस साइड जाएगा या आरएचएस से एलएचएस साइड आएगा, तो साइनिंग इसका चेंज होगा, मतलब रूट चेंजेस हो जाएगा। रूट अगर आएगा एलएचएस साइड तो ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बना तो यहां हो गया 14। तो अब हमें निकालना है, सो इसलिए जेड इनवर्स क्या होगा, जेड इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला सामने है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो जेड का कॉन्जुगेट मैंने कितना निकाला, रूट 5 -3i और उसका मॉडुलस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस क्या निकाला है मैंने 14। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बना सकते हैं, लिख सकते हैं रूट 5/14 -3, या आई लिख सकते हैं 3/14। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। मैंने इसको जेड इनवर्स निकाल दिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी आ गया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी रिजल्ट हमारा आपके सामने आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 13, सिर्फ -i, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आपको शो कर रहा है लेकिन रियल पार्ट नहीं है। जब रियल पार्ट नहीं रहता है, रियल पार्ट तो जानते ही हैं, रियल पार्ट में हम लोग ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो 0 ले सकते हैं। अब वैसे तो इसका रियल भी हो सकता है, देखिए अगर रियल पार्ट रहेगा तो रियल पार्ट लेंगे, रियल पार्ट अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग 0 ले सकते हैं, 0 से कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 13 देखिए क्या है, नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ दिया हुआ आपको क्या, z इक्वल टू सिर्फ -i, तो -i को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस z इक्वल टू 0 माइनस i के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर इसको 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो i का वैल्यू i ही आएगा, इससे कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। अब हम निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट, सो जेड बार जिसको कहते हैं, साइनिंग हम लोग जेड बार देते हैं, और होता क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां देखिए ये साइन क्या है, माइनस है, तो इसका कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, 0i.1 यानी इंटू 1 इसको कह सकते हैं। ये हमारा कॉन्जुगेट निकल गया। अब हमें चाहिए फॉर्मूला में सेट करने के लिए मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। अब यहां से 9 मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, मैंने पढ़ाया रूट अंडर क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या है हमारा 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो 0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इधर आइए, तो ये है जेड मॉडुलस, ये क्या है, जेड मॉडुलस है। अब यहां देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन चेंजेस में हो जाएगा, तो ये यहां हो गया सिर्फ, यहां सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ 1, मतलब हमारा निकल गया स्क्वायर ऑफ मॉडुलस कितना, 1 निकल गया। अब इस फॉर्मूले पर हम सेट करते हैं। सो अब हमारा निकालना है क्या रिजल्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो पहला रिजल्ट क्या, कॉन्जुगेट कितना है, 0 प्लस 1i, तो लिख दिया 0 प्लस 1i लिख सकते हैं, या i1 को मल्टीप्लाई सेम चीज लिख सकते हैं, i इंटू 1 भी लिख सकते हैं, i इंटू आई डॉट 1 भी लिख सकते हैं। डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाई मॉडुलस ऑफ स्क्वायर कितना निकाला, 1। अब इसको हम लिख सकते हैं जेड इनवर्स, 0 का वैल्यू 0 वैसे लिखना है, प्लस प्लस आई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा। अब 1 को कोई वैल्यू होता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 1 रहता है तो उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं होता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ न्यूमरेटर के पार्ट को, न्यूमरेटर के पार्ट को हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या रिजल्ट आया, 0 प्लस आई, यही हमारा हो गया रिजल्ट 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, क्योंकि 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब इसे मैं पूरे कोई रेज कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, आप स्टडी कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए उसका हम लोग ऊपर खोल लेते हैं हेडलाइन, क्या कह रहा है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। सेम वही जो हम लोग 1 to 10 तक का जो क्वेश्चन था सेम वही है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा लार्ज में दे दिया है, इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए दे दिया है, थोड़ा बड़ा टाइप में है, इसीलिए इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है दिए गए क्वेश्चन को। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्या दिया हुआ, वी हैव क्या दिया हुआ है, 3 प्लस आई रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस आई रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2। अब हम यहां पर देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे एक क्वेश्चन को कि ये किस फॉर्म में है। यहां देखिएगा, यहां भी 3, यहां भी 3, ठीक है, यानी इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a का वैल्यू 3, यहां भी a का वैल्यू 3, यहां b का वैल्यू आई रूट 5, यहां भी b का वैल्यू आई रूट 5, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में कि a प्लस b रहे इंटू a माइनस क्या रहता है, a माइनस बी रहता है। तो इसका फॉर्मूला में क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं हम लोग अलजेब्रा में। तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पर क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी, बी की जगह क्या है आई रूट 5, आई रूट 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मेरा ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं। नीचे में देखिए यहां क्या है, सेम चीज है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन में था, ये क्या है माइनस में, मतलब डिफरेंस में है। तो डिफरेंस में है तो इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, साइनिंग चेंज हो जाएगा, माइनस है तो साइनिंग चेंज होना नेसेसरी है। तो यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस वैसे ही रहेगा, माइनस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बाई नीचे वाला मैंने अभी सोल्व नहीं किया, नीचे वाला क्वेश्चन को मैंने अभी लिखा नहीं है, इसको भी लिखना है। नीचे वाला को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। इसको भी हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, रूट 3, इसका तो आपको समझ में आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने भी वही लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या है हमारा रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस, इसको ब्रैकेट हम लोग ओपन कर रहे हैं तो माइनस रूट 3 हो गया, माइनस माइनस जी प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा आई रूट 2, आई रूट 2। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं ऊपर न्यूमरेटर को। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, माइनस आई का स्क्वायर क्या आई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, डिवाइडेड बाई। अब यहां देखिए रूट 3 प्लस में है,
एक √3 माइनस में है, तो 2 से 2 जाता है तो 0 हो जाता है, या उसको 0 लिखिए या उसको कट कर दीजिए। 3 से प्लस माइनस कट हो गया। अब यहां देखिए √2i i√2 दोनों सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, एक और एक मिलकर क्या होता है, 2 होता है, तो यहां भी एक √2 मिलकर 2√2 हो गया, मतलब 1√2 मिलकर 2√2, और i के जगह पर i दिखाएगा, i के प्लेस पर i दिखाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, फिर आगे देखिए हम लोग किस तरह से इसको और सोल्व करते हैं और लाते हैं प्लस आईबी के फॉर्म में। ए प्लस आईबी के फॉर्म में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहां मेरा 9 है, यहां क्या दिया हुआ 9 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी हम चैप्टर में। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 होता है, तो यहां लिखेंगे -1 माइनस इंटू माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2√2i। और आगे चलते हैं। अब यहां देखिए क्या है, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 बन जाए 5 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंजेस हो गया। यहां क्या है 2√2i, 9 5 क्या होता है 14 डिवाइडेड बाई 2√2i। अब यहां देखिए कट रहा है, 2 1 जा 2 से 1 जा 14, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 7/√2i। अभी तक तो यहां देखिए हमारा आ रहा है, लेकिन हमको लाना है a प्लस आईबी के फॉर्म में, लेकिन ये डिविजनल में है। आई मतलब यहां क्या है, न्यूमरेटर का पार्ट 7 और डिनोमिनेटर के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में है, लेकिन लाना हमको है a प्लस आईबी के फॉर्म में। तो यहां देखिए क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन इसको सोल्व करने के लिए हम लोग ट्रिक्स अपनाएंगे। क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आई, मतलब आई को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम लोग न्यूमरेटर को भी आई से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे आई बाई आई, इससे कोई हम लोग डिफरेंस होता है जी, कुछ नहीं, आई को काट देंगे फिर भी हमारा वही बचेगा, लेकिन इसको सोल्व करने का एक ट्रिक्स है। तो 7i हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई यहां √2 का √2 दिखाएगा, और यहां हो गया आई स्क्वायर, आई मिल गया आई स्क्वायर हो गया। ये आपको नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इसको हम देखिए यहां लिखते हैं, क्या हो जाएगा 7i डिवाइडेड बाई यहां √2 आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ये हमारा क्या बन रहा है अभी, यहां देखिए 7/-√2 हो गया, 7/-√2i। देखिए इमेजिनरी पार्ट हमको आ गया, सामने आ चुका है, तो रियल पार्ट हम लोग 0 दे सकते हैं ऑटोमेटिक, कोई इसी में ही है। हेंस z इक्वल टू वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑफ 0 प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस है, इमेजिनरी पार्ट तो माइनस हो जाएगा, 7/√2 यहां आई मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। तो ये देखिए आपका आंसर हो चुका, आ गया a प्लस आईबी के फॉर्म में, ये आपका आंसर रिजल्ट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा, हमारा लेक्चर सही लगा, हमारा स्टडी मटेरियल आपको सही लगा, तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।